जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का टारगेट गवर्नमेंट जॉब ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। साथियों, हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ ट्रेड से संबंधित। तो ट्रेड से संबंधित जो भी बातें हैं, क्या कैसे चाहिए, बहुत सारे बच्चों के जो मैसेज आए हैं, मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मैसेज को। क्या क्या बच्चों के मैसेज हैं और उनका आंसर मैं इस वीडियो में देने की कोशिश करूंगी। तो सभी ध्यानपूर्वक वीडियो को एंड तक देखें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है बच्चों का कि मेरिट ऑल इंडिया लगेगी या फिर स्टेट वाइज लगेगी। दूसरा क्वेश्चन है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चाहिए या फिर नहीं चाहिए। तीसरा क्वेश्चन है ट्रेड कब तक हो सकता है। चौथा क्वेश्चन है ट्रेड कितने मार्क्स का होगा। पांचवा क्वेश्चन पूछा है कि ट्रेड क्वालिफाइंग होगा या फिर उससे मेरिट बनेगी, कितने मार्क्स किस किस कैटेगरी को लाने होंगे या कब सभी कैटेगरी को सेम मार्क्स ट्रेड में लाने होंगे। ट्रेड हमारा कैसे होगा, ये क्वेश्चन है। उसके बाद कितने टाइप के ट्रेड हैं, ये भी एक बच्चे के द्वारा क्वेश्चन पूछा गया है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चाहिए या नहीं चाहिए, कितने साल का चाहिए, अगर नहीं है हम पर तो क्या हमें निकाल दिया जाएगा या फिर हमें हमारा आगे का सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट होगा। तो ये जो भी आपके डाउट हैं ये सारे आपके इस वीडियो में क्लियर होने वाले हैं। वीडियो को ध्यान से एंड तक देखना। कट ऑफ पर तो मैंने कई वीडियोस बना दी हैं, अगर आपने नहीं देखी हैं तो आप जाकर देख सकते हैं। कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाएगी, लेकिन हाँ इतना भी मत सोचना कि आप बहुत कम जाएगी कि 2020 की भर्ती है तो कट ऑफ आपकी बहुत कम जाने वाली है। ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। 789 पोस्ट पर भर्ती है, 789 पोस्ट पर ये भर्ती है, कोई ज़्यादा पोस्ट नहीं है। तो इतने बच्चे आयोग आराम से निकाल ही लेगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं 50,000 बच्चों ने लगभग इसका एग्ज़ाम दिया है। तो 50,000 में से क्या 789 बच्चे अच्छे बच्चे नहीं मिलेंगे जो अच्छी कट ऑफ वाले होंगे, है ना, मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स ऐसा भी मत सोचो कि इसकी 40-50, क्योंकि मुझे कल बच्चों के मैसेज आए हैं कि मैम 40-50 लिख के ले लो, ये ले लो, वो ले लो। देखो, लिख के और उसकी कोई बात नहीं है इसमें, ठीक है। मैं भी वही कट ऑफ बता रही हूँ जो मुझे बच्चों के द्वारा बताई गई है, पोल के माध्यम से बताई गई है या फिर कमेंट के माध्यम से बताई गई है। लेकिन आप खुद सोचो ना, अगर आप एसएससी जीडी से कंपेयर करते हो कि एसएससी जीडी में बच्चों के 34-40 मार्क्स पर सिलेक्शन हुआ है तो उसमें 50,000 प्लस भर्ती थी। आप ये भी देखिए, ये मत भूलिए कि उसमें इतनी ज़्यादा भर्तियां भी थी, ठीक है। तो इस वजह से वहाँ पर कट ऑफ कम गई है। यहाँ पर ऑल इंडिया कट ऑफ लगने वाली है, तो यहाँ पर अगर आप सोच रहे हैं कि कट ऑफ कम जाएगी तो बहुत ज़्यादा कम मत सोचिए। 60 तो कम से कम रखिए आप, 60 से 80 के बीच ही आपके चांस हैं। अगर आप इससे कम है तो शायद मुश्किल ही चांस है। मैं ये नहीं कहूँगी कि चांस नहीं है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। एवरीथिंग इज पॉसिबल अंडर द सन। तो ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं हो सकता है, लेकिन बहुत ही रेयर चांस है कि 60 आप जो कह रहे हैं 40 जाएगी, 35 जाएगी, 45 जाएगी, ऐसा बहुत कम है। बट हो जाए तो अच्छी बात है ना। लेकिन मेरा तो काम ये नहीं है कि मैं आपको कह दूं कि 30 जाएगी, 35 जाएगी, 40 जाएगी तो आप आगे की तैयारी करो, क्योंकि मुझे ये सब नहीं करना है। जो बच्चों के मैसेज होते हैं, जो मार्क्स बताए हैं, मैं वही आपके साथ शेयर करती हूँ। तो चलिए पहले क्वेश्चन का आंसर जानते हैं कि मेरिट ऑल इंडिया लगेगी या स्टेट वाइज। तो इसका आंसर है मेरिट आपकी ऑल इंडिया लगने वाली है, ओके। दूसरा है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चाहिए या नहीं चाहिए। फ्रेंड्स, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कंपलसरी नहीं है, लेकिन अगर आपके पास है तो आपको इसके बहुत सारे प्रॉफिट मिलने वाले हैं। आपको 1 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो आपको यहाँ पर 1 मार्क्स मिलेगा, 2 साल का है तो 2 मार्क्स मिलेंगे, 3 साल का है तो 3 मार्क्स मिलेंगे, 4 साल का है तो 4 मार्क्स मिलेंगे, और 5 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो 5 मार्क्स मिलेंगे आपको, ठीक है। और आपको आगे भी बहुत फायदा मिलने वाला है भर्ती में अगर आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो। लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं है तो आप आगे की प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप ले सकते हैं। लेकिन वही है, जिसके पास है उसको एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिलने वाला है, ओके। दूसरा है फ्रेंड्स, यहाँ पर जो आपका ट्रेड है, अब ट्रेड कब तक होगा। तीसरा क्वेश्चन क्या था कि ट्रेड कब तक होगा। तो ट्रेड आपका है वो अक्टूबर लास्ट या नवंबर में फर्स्ट वीक तक स्टार्ट हो जाएगा। इसका रिजल्ट 15 अक्टूबर तक मे बी पॉसिबल कि आपको देखने को मिल जाएगा। फ्रेंड्स,
वीडियो मैंने बनाया है कट ऑफ पर भी और रिजल्ट पर भी बनाया है। रिजल्ट तैयार हो चुका है, बस थोड़ा सा आयोग का ये है रूल रेगुलेशन है कि अभी उसके द्वारा एएसआई वगैरह का रिजल्ट दिया गया है, जीडी का फाइनल किया गया है, तो 25 से 30 दिन का टाइम लगता है। तो उसी बीच की प्रक्रिया के माध्यम से ये रिजल्ट अटका पड़ा है। रिजल्ट तैयार है, जल्दी से जल्दी आपको देखने को मिलने वाला है। तो ट्रेड आपका अक्टूबर लास्ट या नवंबर में स्टार्ट हो जाएगा संभवतः। ओके, अब बात करते हैं ट्रेड कितने मार्क्स का होगा। ट्रेड 20 मार्क्स का होगा, जिसमें से 5 मार्क्स आपके होंगे ट्रेड इक्विपमेंट के, कि आपको जैसे 6 टाइप के इसमें ट्रेड हैं, कोबलर वगैरह एक्सेट्रा एक्सेट्रा, आप सभी जानते हैं। तो 6 टाइप के ट्रेड हैं फ्रेंड्स। जिस भी ट्रेड के लिए आपने अप्लाई किया है उसके इक्विपमेंट्स के बारे में आपको कितनी जानकारी है, 5 मार्क्स आपको इसके मिलने वाले हैं। और उसके बाद है फ्रेंड्स ये ट्रेड इक्विपमेंट, 10 मार्क्स मिलेंगे आपको। ओके, ट्रेड इक्विपमेंट। उसके बाद है नॉलेज, आपको ट्रेड की कितनी नॉलेज है, क्या आपके पास कुछ नॉलेज भी है, वो भी आप देखेंगे, वो 5 मार्क्स मिलेंगे। तो टूल्स इक्विपमेंट या ट्रेड इक्विपमेंट्स के 10 मार्क्स हो गए, नॉलेज के 5 मार्क्स हो गए, और 5 मार्क्स हैं आपके सर्टिफिकेट के, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के। तो जिनके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है उन्हें तो मार्क्स मिलने वाले हैं, लेकिन जिनके पास नहीं है उन्हें मार्क्स नहीं मिलेंगे। क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पर बात करते हैं कि अगर आपने ट्रेड है वो आपका क्वालिफाइंग होगा, ठीक है। अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस और एक्स सर्विसमैन से आते हैं तो आपको 8 मार्क्स लाने होंगे। वहीं पर आप अदर कैटेगरी से आते हैं, जैसे एससी एसटी ओबीसी से आते हैं, तो आपको 7 मार्क्स लाने होंगे 15 में से, क्योंकि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट तो उनके ही मार्क्स मिलेंगे ना जिनके पास है, अब नहीं है तो उनका क्या ही मिलेगा, उनको तो मिलेगा नहीं। तो 15 मार्क्स में से आपको 8 जनरल ईडब्ल्यूएस और एक्स सर्विसमैन को और 7 मार्क्स अदर कैटेगरी को लाने होंगे। क्लियर हो गया। 6 टाइप के ट्रेड होंगे। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बता ही दिया, 1 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट 1 मार्क्स, 2 साल का 2 मार्क्स, 3 साल का 3 मार्क्स। इसके आपको बहुत सारे फायदे मिलने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि जिनके पास है वो भी बराबर और जिनके पास नहीं है वो भी बराबर, दोनों बराबर ट्रीट किए जाएंगे, ऐसा नहीं है। ओके, बट ऐसा भी नहीं है कि आपके पास नहीं है तो आप निकाल दिए जाओगे। ओके, अब देखिए यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। पहले आपका पीईटी हुआ, रिटन एग्जाम हुआ, अब आपका रिजल्ट आना बाकी है, जो कि संभवतः 15 अक्टूबर तक देखने को मिल जाएगा। उसके बाद ट्रेड की आपकी डेट आ जाएगी अक्टूबर लास्ट नवंबर तक। उसके बाद आपका नवंबर में ट्रेड हो जाएगा, दिसंबर में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल हो जाएगा। दिसंबर तक ये भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी, जनवरी फरवरी में आपको ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा, तो परेशान बिल्कुल भी ना हो। उसके बाद फ्रेंड्स इसमें आपका जो रिजल्ट आएगा उसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी दे रखे थे। एक बच्चे ने ये भी कमेंट किया था कि मैम क्या इसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता देती हूँ, देखिए ये जो कंपटीशन होते हैं मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स मैटर नहीं करते, उसमें मैटर नहीं करते जब उस मार्क्स से आपकी मेरिट बननी हो। जब आपको पता है कि 100 मार्क्स से मेरिट बननी है, 789 बच्चे छटेंगे, तो उसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स क्या है, आपको सबसे ज़्यादा मार्क्स लाने। अगर आप 40%, 45%, जैसा कि यहाँ पर दे रखा है कि जनरल ईडब्ल्यूएस एक्स सर्विसमैन को 45% मार्क्स लाने होंगे रिटन एग्जाम में, वहीं पर एससी एसटी और ओबीसी को 40% मार्क्स लाने होंगे 100 में से, तो इनका क्या महत्व रह जाएगा मुझे आप बताइए। जब मेरिट लगने वाली है, जो बच्चे ज़्यादा मार्क्स लाएंगे उन पर मेरिट लगने वाली है, तो क्वालिफाइंग का कोई मैटर नहीं करता है। क्वालिफाइंग से उसी में रहता है कि ये आपको क्वालिफाइंग जरूरी है, तभी आप आगे के प्रोसेस में जाओगे। ओके, हाँ वैसे ये है कि अगर आप यहाँ पर 40 और 45% ले आते हो तो ये हो सकता है कि आपको आगे ट्रेड में भेज दिया जाए, ठीक है, लेकिन 40-45 पर तो आगे लगने नहीं वाली कट ऑफ तो हाई लगेगी, है ना, जिनके अच्छे मार्क्स हैं। बट हाँ पार्टिसिपेट करना, और जिनका भी आता है लिस्ट में ना, वो आगे की तैयारी में ज़रूर पार्टिसिपेट करना। और कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट सेशन के माध्यम से पूछ सकते हैं। और इसमें एक और फ्रेंड्स डाउट है कि नेगेटिव मार्किंग थी या नहीं। फ्रेंड्स पहले इन्होंने नेगेटिव मार्किंग नहीं दी थी नोटिस में, लेकिन एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग दिखाई दी है, बच्चों ने ऐसा बताया है। तो आपको मिली है या नहीं मिली है वो मुझे कमेंट सेशन में क्लियर करना। लेकिन हाँ मुझे ये पता चला है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग है और इसकी वजह से बच्चों को बहुत सारा लॉस हो सकता है, जिनको नहीं पता था कि नेगेटिव मार्किंग है या नहीं, क्योंकि आयोग ने भी पहले नहीं बताया था नेगेटिव मार्किंग के बारे में। सडन उसने नेगेटिव मार्किंग एग्जाम में दे दी,
ठीक है, तो कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।